और अब बात अगली खबर की। इस बार दिवाली 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अगस्त में ही दिवाली बोनस का ऐलान कर दिया है। एक ऐसी छूट की घोषणा कर दी जिसका बेनिफिट ट्रांसफर देश के हर घर में डायरेक्ट होगा। कल ये आंकड़े थे, आज ये सूरत में बदल चुके हैं। एनडीटीवी ने देश के कई राज्यों और सेक्टर्स में जीएसटी में कमी के ऐलान का असर समझने की तैयारी की है। अभी इसे आप देखिए और फिर एनडीटीवी की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर जाकर इसका लिंक आप उठाइए, खुद के फ़ोन में रखिए और अपने जानने वालों को सुबह के यहाँ पर मैसेज की तरह बार बार फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही पड़ती है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और बाजार तैयार हो गया। घर से लेकर दुकान तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। कागज पेंसिल लेकर लोग जोड़ घटा रहे हैं कि अगर जीएसटी में केवल 2 दर रह गई तो किसको कितना फायदा होगा। लेकिन लाल किए से किए गए ऐलान के कई पक्ष हैं। आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। अब हम आपको एक एक करके हर सेक्टर में मिलने जा रही छूट की तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले आपके किचन में आने वाली चीजों का सैंपल। कई तरह के घी के जो आइटम्स हैं जिन पर अभी 12% जीएसटी लगाई जाती है, इनको भी 5% में शिफ्ट किया जाना चाहिए। मेरे साथ दीपक जी हैं जिनकी ये किराना की दुकान है। अभी ये इस पैक की कितनी कीमत है घी की? इसकी एमआरपी है जी 675 रुपये। 675 रुपये जी। इस पर अभी कितना जीएसटी लगता है? इस पर 12%। 12% जी। तो अगर इसको 5% किया जाता है तो कैलकुलेट करके बताइए कि कितना कम? तकरीबन आपके 7% कम हो जाएगा ना जी। हाँ, 7% तकरीबन 48 से 50 रुपये कम हो जाएंगे। 48 से 50 रुपये। और इसी तरह ये सारे जो घी के अलग अलग ब्रांड्स हैं, इन सब की कीमत 40 से 50 रुपये तक सस्ती हो जाएगी अगर टैक्स कम किया जाता है तो। और किसान जैम इन पे भी कम करने का प्रस्ताव है जी। तो इससे बेसिकली आपके जैसे जो दुकानदार हैं उनके बिजनेस पे क्या असर है? हमारे बिजनेस पे यही असर पड़ेगा कि लोगों की जो अभी जिनकी पहुंच से थोड़ा बहुत बाहर है, लोग पसंद करके थोड़ा पीछे हट जाते हैं, वो इन चीज़ों को पसंद कर सकेंगे, ले सकेंगे, खरीद सकेंगे, उनकी जेब में आ जाएगी ये सब चीज़ें। अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और उससे हमें तो अपनी देखो सेल से मतलब है, सेल भी बढ़ेगी हमारी और लोगों को नए नए टेस्ट मिलेंगे, चीज़ें नई नई मिलेंगी खाने को, जो अभी किसी वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि खर्चे बहुत हैं हमारे। और खर्चे इतने होने की वजह से हम लोग कई बार मन होते हुए भी पीछे हट जाते हैं। उस कंडीशन में होगा कि हम पीछे ना हट करके थोड़ा सा एक कदम अपनी खरीदारी की तरफ बढ़ाएंगे। उपभोक्ता जो है वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में डिमांड भी उसी अनुपात में बढ़ेगी और जो कारोबारी हैं उनके लिए भी अच्छी। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी लग रही है। ये गुआवा जूस है और ये पैकेज जूस है और इसकी जो कीमत है 120 रुपये है और इस पर अभी 12% जीएसटी लगाई जाती है, जो करीब 14 रुपये 40 पैसे बनता है। यानी 112 रुपये के इस पैक में 14 रुपये 40 पैसे जो है वो जीएसटी का हिस्सा है। अगर इस तरह के फ्रूट जूस को 5% की जीएसटी कैटेगरी पे शिफ्ट किया जाता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो टैक्स बनता है वो 8 रुपये 40 पैसे बनता है प्रति पैक। यानी अगर आप कंपेयर करें 12% को 5% से तो करीब 6 रुपये ये जो फ्रूट जूस है, इस तरह के दूसरे भी फ्रूट जूस हैं, वो सस्ते हो जाएंगे। यानी करीब 12 रुपये जीएसटी जो है वो इस पैक पर लगता है। अगर वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में सहमति बनती है तो इस पर जो जीएसटी है वो घटकर सिर्फ 5 रुपये रह जाएगा। यानी इस तरह की जो 2 लीटर की
मैंगो जूस की जो बॉटल्स हैं वो करीब 7 रुपए तक सस्ती हो जाएंगी। जो आम बटर है जिसकी कीमत करीब 100 ग्राम की ये पैक है, इसकी कीमत 62 रुपए है और इस पर अभी 12% जीएसटी लगता है, यानी करीब 7 रुपए 45 पैसे बटर के इस 100 ग्राम के हर पैक पर जीएसटी लगाया जाता है। वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव है कि इसको घटाकर 5% के जीएसटी स्लैब में शिफ्ट किया जाए और अगर इस पर राज्यों के साथ सहमति बनती है तो जो जीएसटी लगता है एक आम बटर पैक पर, छोटे पैक पर, वो घटकर 3 रुपए 10 पैसे रह जाएगा, यानी करीब 4 रुपए 4.5 रुपए जो है वो एक छोटा बटर का पैक सस्ता हो जाएगा। जो इस तरह के पैकेज्ड घी है इस पर भी जीएसटी घटाने का एक प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है। ये जो देसी घी की पैक है इसकी कीमत 316 रुपए है। अगर आप कैलकुलेट करें इस पर अभी 12% जीएसटी लगता है, यानी करीब 38 रुपए इस पर जीएसटी, यानी 316 रुपए के इस पैक पर सरकार 38 रुपए जीएसटी लगाती है। अब नया प्रस्ताव ये है कि इसे घटाकर 5% के जीएसटी स्लैब में शिफ्ट किया जाए और अगर ऐसा किया जाता है तो इसकी जो कीमत है वो करीब 22 रुपए रह जाएगी, क्योंकि जीएसटी जो है वो करीब 16 रुपए घट जाएगा। इसी तरह दूसरी कई ऐसी आम जरूरत की चीज़ें हैं जिन पर अभी 12% जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहमति बन जाती है तो इस तरह के जो आम जरूरत के सामान हैं उनकी कीमतें काफ़ी घट सकती हैं। तो 112 रुपए की पैक पे अगर आप 12% के रेट से देखें तो 12-13 रुपए इस पर अभी जीएसटी लगता है। अगर 5% की कैटेगरी में आएगा तो फिर 5 रुपए के करीब लगेगा। लोगों को 7 रुपए सस्ता भी सात- पड़ जाएगा, 7 रुपए भी सस्ता पड़ जाएगा। तो इसी तरह ये सारे नमकीन जो हैं, पैकेज नमकीन, इन सब पे 12% लगता है। जी सर, इसकी सर तकरीबन 210 के आसपास एमआरपी है। 210 के आसपास। हाँ जी। तो ये 24-25 रुपए इस पर जीएसटी बनता है अभी। हाँ जी जी सर, तो ये 5% हो जाएगा तो फिर कितना जीएसटी हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगी सीधी, 10 रुपये जीएसटी हो जाएगी और तकरीबन आपकी 13-14 रुपये बोतल सस्ती हो जाएगी। गवर्नमेंट सोचने लग रही है हमारी तरफ कि कुछ परसेंटेज जीएसटी की घटेगी तो हम लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा उसमें होगा ही होगा। और नेचुरली बात है सीधी सी कि उसमें हमारी सेल भी बढ़ेगी और जितनी हमारी सेल बढ़ेगी उतना ही गवर्नमेंट को फिर और जीएसटी भी उस हिसाब से एक्स्ट्रा जाएगा। कि आगामी आने वाले त्योहारों के लिए हम सब के लिए एक तोहफा ही है। तोहफा है जी सर। जी, तो काफ़ी मतलब बोझ कम होगा। हाँ सर, काफ़ी आम जनता का बोझ कम हो जाएगा और निश्चित रूप से सरकार द्वारा लिया गया ये एक अच्छा कदम है। एक अच्छा कदम है। जी सर। तो इस पर अभी राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है, तो आपको लगता है राज्य सरकारों को भी विचार करना चाहिए? सर, राज्य सरकार भी, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इस प्रस्ताव को मान लेंगी, क्योंकि जो केंद्र सरकार है मैक्सिमम तो राज्य सरकारें भी उसी सरकार की हैं। इसके बाद हम आपको मेडिकल सेक्टर में जीएसटी की छूट ग्राहक के फायदे और व्यापारी के मुनाफे से ज्यादा कैसे मेडिकल वेलनेस को बढ़ावा देगी ये दिखाते हैं। ये ग्लूकोगा ये हो गया, या फिर ये आप समझ लें ये ऑक्सीमीटर है। तो अगर इसमें जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे जैसे हमारे मिडिल क्लास टाइप के जो लोग होते हैं उनका अगर थोड़ा दाम अगर कम हो जाए तो ये हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी बेटर होगा। यानी आप कह रहे हैं ये मेडिकल इक्विपमेंट जो है इसमें कितना परसेंटेज जीएसटी लगता है? 12%। 12% जीएसटी है। लेकिन इसका आपके लोगों में इसका ज़रूरत कितना पड़ता है, कितने लोग लेते हैं? मतलब कितना ये हो सकता है? देखिए, ये बेसिकली कोविड के टाइम में तो बहुत डिमांड हुआ था। उसके बाद से लोगों को पता चला कि ये क्या चीज़ में क्या काम के लिए यूज़ होता है। उतना मतलब लोगों की उतना जानकारी नहीं था। अभी कोविड हो जाने के बाद अभी हर एक घर में आपको ग्लूकोमीटर और ये ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी मशीन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी की छूट का क्या असर पड़ेगा वो समझिए। हम गाड़ी खरीदते हैं अभी 1 करोड़ की, अगर कोई ख़रीदता है या फिर कोई 10 लाख की भी गाड़ी ख़रीदता है तो उसे 28% जीएसटी देके 2,80,000 तो जीएसटी में चले जाते हैं, फिर रोड टैक्स में अलग जाते हैं। तो गाड़ी की कीमत तो 50% से अराउंड हो जाती है, बाकी सब पैसे तो हम टैक्स में ही देते हैं। तो अगर ये जीएसटी कम होता है तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि हम भी और बेटर गाड़ियाँ ख़रीद पाएंगे। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम टैक्स नहीं देना चाहते हैं, इससे हम और भी, क्योंकि अगर आप देखें तो बड़े बड़े लोग तो कंपनी के नाम पे गाड़ियाँ रजिस्टर करा लेते हैं और अपना जीएसटी इनपुट ले लेते हैं। हमें जैसे हम अपनी गाड़ी को अगर काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए तो कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमें मिल जाए हमारे पैसों का तो आई थिंक बहुत अच्छा होना चाहिए। मोबाइल, टीवी, एसी वगैरह भी छूट की लिस्ट का हिस्सा है।
व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार सेल बढ़ेगी। कोलकाता शहर जैसे कई सारे इलाकों में ऐसे जैसे गली मोहल्ले में छोटे छोटे ऐसे बहुत से बिजनेसमैन हैं जिनका ये उम्मीद है कि दिवाली में जो बोनस मिलने वाला है वो एक खुशहाली लाएगा, ताकि बिक्री बढ़ेगी और उनका भी ज़्यादा मुनाफा होगा। अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली की पॉश खान मार्केट में प्रधानमंत्री के इस ऐलान को व्यापारी कैसे राहत बता रहे हैं। ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैं कहूँ डिले आ रही है पर आ रही है, तो बहुत अच्छा स्टेप है। सुन के बहुत ही एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि पहले कॉम्प्लिकेशंस बहुत थी। एक आइटम पे 5% है, दूसरे पे 12% हो गया। आप एक ट्रेड में डील कर रहे हैं, लेकिन इतनी उसमें क्लैरिफिकेशन थी कि उसमें गलती आदमी 100% कर सकता है। सिंस वी हैव अ फार्मेसी बिजनेस, हमारे यहाँ पे 3 स्लैब्स हैं। 5%, 18% कॉस्मेटिक्स पे है और फिर 28% थोड़ा हायर ड्रग्स पे है। नेचुरली जब ये स्लैब्स कम हुए हैं तो उससे बेनिफिट्स हमें भी बेनिफिट मिलेगा और कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेगा। और हम जो टैक्स भरते हैं उसमें भी बड़ी परेशानी होती है। देयर वाज 4 स्लैब्स, अब वो भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो नेचुरली इट्स अ गुड अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। जैसे 3-4 स्लैब हैं, उसमें कई बार थोड़ी मिसमैच भी हो जाता है, तो उसको पहले देखना, चेक करना, तो वो मिसमैच होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। उससे हमारे को अकाउंटेंसी में तो आराम रहेगा ही, और हमारे बिलिंग सिस्टम में भी हमारे को इजी रहेगा समझाना, बताना कि इसका इतना % है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि एक ही बिल बनाने में 4-5 स्लैब आ जाते हैं, तो उनकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन लिखना और बताना कस्टमर को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक सुधार समाज में कितनी चीजों को बदल सकता है, इसकी सबसे अच्छी केस स्टडी जीएसटी के प्रस्तावित सुधार है, जिनका ऐलान लाल किले से किया गया है।